कांग्रेस नेता परिणीति शिंदे और राहुल गांधी के बीच की अफवाहें इन दिनों महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में गर्म है और इसके पीछे वजह है राहुल गांधी का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र में चुनावों का दौर चल रहा है और राहुल गांधी के आने की खबर ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। परिणीति शिंदे, जो कि महाराष्ट्र की एक तेज तर्रार और युवा कांग्रेस नेता है, अक्सर राहुल गांधी के साथ अपने करीबी संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहती है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें उड़ने लगी कि शायद दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के स्वागत के लिए एक बड़े पैमाने पर आयोजन कर रही है। जब भी राहुल गांधी महाराष्ट्र आते हैं, उनका स्वागत किसी त्योहार से कम नहीं होता। इस बार का आयोजन विशेष होने वाला है क्योंकि पार्टी इस मौके को आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देख रही है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जहां हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी के पहुंचते ही परिणीति शिंदे उनका स्वागत करने के लिए सबसे आगे होंगी। परिणीति शिंदे की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें पार्टी में एक मजबूत पहचान दिलाई है। उनका राहुल गांधी के प्रति सम्मान और आदर महाराष्ट्र कांग्रेस में किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि उनके स्वागत का आयोजन उनके नेतृत्व में हो रहा है। रैली में कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक भी मौजूद होंगे, बाला साहेब थोराट और पृथ्वीराज शामिल होंगे। लेकिन सारी नज़रें राहुल गांधी और परिणीति शिंदे पर होंगी क्योंकि दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। पिछले कुछ महीनों से परिणीति शिंदे और राहुल गांधी के बीच शादी की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी बार बार चर्चा हो रही है कि क्या सच में दोनों के बीच कोई निजी रिश्ता है या सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह है। परिणीति शिंदे को राहुल गांधी के बेहद करीब माना जाता है। दोनों अक्सर पार्टी की रणनीतियों और चुनाव अभियानों में साथ नजर आते हैं। राहुल गांधी की महाराष्ट्र यात्रा को भी इसी कड़ी में जोड़ा गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इस बात को महज अफवाह करार करते हैं और कहते हैं कि परिणीति और राहुल का रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है, मतलब प्रोफेशनल है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इस अफवाह को और हवा दे दी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि राहुल गांधी और परिणीति शिंदे जल्द ही अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। ये अफवाह तब और जोर पकड़ने लगी जब परिणीति ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उन्हें पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण नेता बताया। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच इन अफवाहों का फैलाना स्वाभाविक है। कांग्रेस पार्टी को इस वक्त जनता का समर्थन हासिल करना बेहद ज़रूरी है और ऐसी अफवाहें जनता का ध्यान खींचने में मदद कर सकती हैं। राहुल गांधी के प्रति जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, खासकर युवाओं में। वहीं परिणीति शिंदे की छवि एक प्रगतिशील और सशक्त नेता के रूप में उभर रही है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच की अफवाहों पार्टी के भीतर भी एक चर्चा का विषय बन गई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की अफवाहों से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की छवि एक दूरदर्शी नेता के रूप में है, जो भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। वहीं परिणीति शिंदे की छवि एक नई पीढ़ी की नेता के रूप में उभर रही है, जो न केवल युवाओं के मुद्दों को उठाती है बल्कि विमेन एम्पावरमेंट की भी बड़ी समर्थक है। अफवाहों के बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस का फोकस इस वक्त राज्य के चुनावों पर है। राहुल गांधी की ये यात्रा राज्य में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इस यात्रा के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता राहुल के साथ अपनी रणनीति पर काम करेंगे।
महाराष्ट्र में कांग्रेस का भविष्य इस वक्त काफ़ी हद तक राहुल गांधी और उनके नेतृत्व पर टिका हुआ है। पार्टी को इस चुनाव में मजबूती से उभरने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और राहुल गांधी का आगमन इसे और मजबूती देगा। परिणीति शिंदे भी राज्य के कई इलाकों में अपने प्रचार अभियान में जुटी हुई है और पार्टी के लिए वोट बटोरने में लगी हुई है। इस बार महाराष्ट्र की जनता में कांग्रेस के प्रति उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पार्टी ने पीछे कुछ सालों में सामाजिक कल्याण और विकास के मुद्दों पर काम किया है। राहुल गांधी के आगमन से पार्टी को और मजबूती मिलने की संभावना है और चुनावों में उनका योगदान महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि परिणीति शिंदे और राहुल गांधी के बीच अफवाहें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लेकिन दोनों ने अब तक इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग इन अफवाहों को नज़रअंदाज करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि इससे पार्टी की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ये अफवाहें सच हैं तो राहुल गांधी और परिणीति शिंदे का विवाह कांग्रेस पार्टी के लिए एक सकारात्मक मोड़ साबित हो सकता है। दोनों ही नेता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनका व्यक्तिगत रिश्ता जनता के बीच एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। परिणीति शिंदे ने भी अपने हाल के एक भाषण में इस बात को स्पष्ट किया है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर फैली अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि उनका फोकस इस वक्त पूरी तरह से राज्य के चुनावों और पार्टी की जीत पर है। उनका मानना है कि अफवाहों से राजनीतिक माहौल में केवल ध्यान भटकता है और इस वक्त उनकी प्राथमिकता पार्टी के लिए काम करना है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी का दौरा और परिणीति शिंदे के साथ उनके रिश्ते की अफवाहें एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया है और राहुल गांधी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। अफवाहें चाहे सच हो या ना हो, परिणीति शिंदे और राहुल गांधी दोनों ही पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और उनकी जुगलबंदी कांग्रेस के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राहुल गांधी का महाराष्ट्र दौरा चुनावी समीकरणों में क्या बदलाव लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं और अगर अफवाहों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये यात्रा न केवल राजनीतिक बल्कि उनकी निजी जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।